जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं। जनाब मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज का एक बहुत ज़बरदस्त मौजू, जिस तरह के आप लोगों ने थंबनेल के अंदर भी देख लिया, कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स है। और शायद अवामुन्नास को इसके बारे में इल्म है कि नहीं। मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स काम कर रही है, जो सियासत काम कर रही है, वो एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स है। यानी जिसको हम उर्दू के जुमले में हम यूँ कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। और पाकिस्तान में जिसके पास ताकत होती है उसके लिए कानून ख़ुद ब खुद रास्ते बना देता है और वो ख़ुद ब खुद अपने लिए भी रास्ते बना लेते हैं उसके अंदर। अब इस सारी तमहीद के साथ जो आपकी तवज्जो दिलानी है वो बात ये है कि रिसेंट 2 मूव्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसकी जो पॉलिटिक्स उसके पीछे खेली गई है उस पर आपकी नज़र वो चंद एक गुज़ारिशात थी। वो यूँ थी कि नंबर 1 थिंग ये है कि जब से PMLN की हुकूमत मरकज़ में है, PDM की हुकूमत जब इस वक्त कैपिटल में बैठी हुई है, तो इन सारे लोगों में ये तक आपको पता है कि मैक्सिमम लोग ज़मानतों पे हैं, मैक्सिमम लोगों के केसेस चल रहे हैं, जितनी भी हमारी इस वक्त वफाकी काबीना है। तो उन लोगों ने क्या किया कि इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले अपने केसेस को आसान बनाने के लिए या उनको टोटली ख़त्म करने के लिए कानून साज़ी किए। उसमें उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन इदारा था वो था, बकौल उनके, वो था नैब का इदारा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इन्होंने आते ही पहले तो ये इक़्तिदार के बाहर भी उसके ख़िलाफ़ बातें करते रहते थे, लेकिन जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तो इन सब ने मिलकर नैब के पर काटने की कोशिश की है। और वो इस तरह से कि कानून साज़ी की है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें बैठकर बात ये की है जी कि नैब जो है वो उनको एक थ्रेशोल्ड दे दिया कि जो बिलफ़र्ज़ 50 करोड़ रुपए तक की जो भी करप्शन होगी वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये इन्होंने बिल पास कर दिया, कानून बना दिया पाकिस्तान के अंदर। यानी 50 करोड़ रुपया इनके लिए खा जाना कोई मसला ही नहीं है। अगर वो खा जाएंगे तो नैब इनको नहीं पूछ सकता, पाकिस्तान की अदालतें पूछेंगी। और अदालतें फिर आपको पता है कि हमारा अदालती निज़ाम आपके सामने है, उस पर मैं क्या गुफ्तगू करूँ, मुझे उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से फिर आराम से इनको जो है वो रास्ते निकलते रहेंगे और ये अपना केस खेल के फ्री होते रहेंगे। यानी 50 करोड़ रुपए तक खाने की इन्होंने नैब को पसे पर्दा डाल के साइड पे करके 50 करोड़ आसानी से हज़म करने की इन्होंने कानून साज़ी कर ली, मोटे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो। अब हुआ ये है कि जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे रमज़ान शुगर मिल के हवाले से, उनके अंदर डायरेक्टली वो विक्टिम थे करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के, और वो केस था 50 करोड़ के लगभग, उसकी कुछ अमाउंट उससे कम बन रही थी दोनों बाप बेटा के ऊपर। तो अब हुआ ये है कि इन्होंने आते ही उस कानून को जब ये लॉन्च किया है तो सबसे पहले तो बरीयत इन दोनों बाप बेटा को मिल गई वहाँ से। ये लोग वहाँ से नैब के शिकंजे से आज़ाद हो गए। और अब रही बाकी अदालतों का मामला है तो उस पर केस चलेगा, तो वो क्या सूरत हाल रहेगी, वो पहले भी केस चलता रहा है, आप लोगों के सामने है। और केस होते हुए भी बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला तक पहुँचा, और मज़ीद क्या क्या हो सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक पॉलिटिक्स की गई। और दूसरी पॉलिटिक्स क्या हुई है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि PTI की हुकूमत है इस वक्त पंजाब के अंदर, आपको पता है। उनके अलाइड जो मेंबर हैं वो परवेज़ इलाही साहब, वो वज़ीर आला हैं, चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, तो उनका दिन रात ओढ़ना बिछौना PTI है, ज़ाहिर है जी। अब PTI की एक मोहतरमा, वो मेंबर भी नहीं है, रुकन भी नहीं है, लेकिन वो फेवरेट पर्सनैलिटी हैं हमारे चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब की, जो बेगम हैं उनकी। और फिर अल्टीमेटली इमरान ख़ान साहब के साथ भी उनके राब्ते हैं, घर में आना जाना है, फैमिली मेम्बर के तौर पे रहती रही हैं। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था जी कि फैसलाबाद के अंदर उन्होंने 8 एकड़ ज़मीन जो है वो हथियाई है किसी से, 8 एकड़ ज़मीन किसी की उन्होंने कब्ज़े में ली है। और इस पर केस बना, केस फैसलाबाद अदालत में चला। ये मुस्लिम लीग नून हमज़ा शहबाज शरीफ के दौर में ये केस बनाना। अब उस पर क्या हुआ कि जैसे ही रिजीम चेंज हुआ, पंजाब हुकूमत चेंज हुई और हुकूमत आ गई PTI की, तो उन्होंने वो केस फैसलाबाद अदालत से उठवा कर लाहौर अदालत में लेकर आए, और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के जो इनके प्रोसिक्यूटर्स थे उनको प्रोसिक्यूशन करवाई उनसे। और अल्टीमेटली मामला यहाँ पे पहुँचा आखिरकार कि जी ये सब कुछ ख़त्म है, ये इसमें कुछ भी नहीं है। जो फ़रा बीबी साहिबा हैं उर्फ़ गोगी, वो बिल्कुल मासूम परिंदा हैं,
उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं हो सकता, उन्होंने कोई वो ज़मीन वहाँ से नहीं हथियाई, और वो तो एक आज़ाद पाकिस्तान शहरी हैं, उन्होंने ये काम किया ही नहीं है। यानी वो 8 एकड़ की ज़मीन पी गए, हज़म हो गई, हड़प हो गई। पीटीआई की हुकूमत के अंदर पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी वो 8 एकड़ की ज़मीन, जो वज़ीर-ए-आज़म एक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब की अहलिया की दोस्त हैं, फ़रा गोगी, एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके किस्से हर पाकिस्तानी की ज़बान तक पहुँच चुके हैं, कानों तक। तो आप लोग देख लें कि उन्होंने वो 8 एकड़ ज़मीन हज़म कर ली, केस बना, ख़त्म कर दिया गया, और बात वहीं पे आके रुकी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब चूँकि पंजाब में इनके पास लाठी है तो पावर इनके पास है, तो पॉलिटिक्स भी इन्हीं की चलेगी, पीटीआई की। अब पीटीआई के पास पावर है तो पॉलिटिक्स भी पीटीआई की चलेगी और हुक्मनामा भी इन्हीं का चलेगा। तो मैं और आप जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा रहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हमारे मुल्क में शायद कोई काम बन जाए। तो सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स चलती है, जिसके पास पावर है वही इस मुल्क में हुक्मरान है और वही इस मुल्क में सब कुछ करता धरता है। तो नाज़रीन, आई होप आप लोगों को ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते एक छोटा सा काम कर लीजिए कि ये जो आपके सामने रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा दीजिए और छोटी बेल दबा दीजिए, ताकि आपका हमारे साथ ताउन जारी रहे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच प्लीज़।